दिल्ली के जंतर मंतर के बाद लखनऊ में भी छात्र धरने पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी जंतर मंतर जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। किसी के हाथ में मेलोडी है, किसी के हाथ में तरह तरह के स्लोगन्स हैं और हमारे साथ जो ये खड़े हुए हैं इन्होंने लिखा है मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। ये मेलोडी लेके क्यों बांट रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री दो शब्द बोलते हैं, या तो पकौड़े तलो, और उनका नया नारा हो गया है कि मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके आप मेलोडी जिसके मिलकर मेलोडी तो खिला सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा पे जंतर मंतर है, वहाँ छात्रों से नहीं मिल सकते हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, उसमें बात नहीं कर सकते। अब तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट हो गया है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इवेंट हो गया है जंतर मंतर। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो एस्टेब्लिश्ड है, यही कहना चाह रहे हैं ना। जो सरकार में है उसी से सवाल पूछेंगे, अब नेहरू और गांधी से तो सवाल पूछेंगे नहीं। तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे देते, हमारा इसी तरह मेलोडी के माध्यम से हम अपना किसको बांट रहे हैं, किसको मेलोडी बांट रहे हैं? आज ये मेलोडी हमारे पुलिस कर्मियों के है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, अगर लखनऊ में भी होता है तो हम पुलिस कर्मियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने लाठी का जवाब पहले से तैयार है आपके लाठी चलेगी? बिल्कुल, सारे लाठी डंडों के लिए तैयार है। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा प्रदर्शन हर क्षेत्र से जारी रहेगा। देखिए, ये जो छात्र हैं अब यहाँ पर भी जंतर मंतर जैसी तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो छात्र हैं उनकी संख्या बड़ी है और खासकर जो छात्राएं हैं वो देखिए बड़ी संख्या में निकल कर आई हैं। अब यहाँ पर तिरंगा लेकर ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान मस्त डिजाइन का एक पोस्टर लिए हुए। क्या कहेंगी आप? क्या कहना चाह रही, क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ जिन्हें जस्टिस नहीं मिला। इवन तो मैं कोई नीट के एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जान खो दी, जिन्होंने अपने सपने खो दिए, जो बच्चे उन स्टूडेंट्स से इंस्पायर थे कि हम भी नीट देंगे, हम भी डॉक्टर्स बनेंगे, बट अब उन बच्चों की इज्जत ही नहीं है इस देश में कि उनको सुना जाए। तो मैं उनके लिए हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं। खास बात है ये देखिए, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? लखनऊ। तो ये प्रोटेस्ट का जो तरीका है जैसे जंतर मंतर पे चल रहा है, आप लोग भी क्या स्टूडेंट्स हैं, ये क्यों सपोर्ट में क्यों है? हम लोग वी आर फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड वी आर लॉ ग्रेजुएट्स। वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द डेमोक्रेसी, टू प्रिजर्व द डिसेंट। एक डेमोक्रेसी की जो शक्ल है, एक डेमोक्रेसी की जो हेल्थ है, वो इससे डिटरमाइन नहीं होती कि कितने लोग एक रूलिंग डिस्पेंसेशन को सपोर्ट करते हैं, वो इससे डिटरमाइन होती है कि जो आपके डिसेंट में उनको आप कितना प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं। स्पेशली जब हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने आर्टिकल 15 वगैरह बहुत कायदे से पढ़ा है, उसके बेसिस पे अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंस्पायर्ड हम स्टूडेंट हैं नहीं है, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपने। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज की न्यूज आपको पता होगा कि जो सीजेपी के लोग हैं उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, इसके अलावा मोदी ने कल अपना प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, क्या उन्होंने बात करी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। फास्ट ट्रैक कोर्ट इज नथिंग बट द रेगुलर कोर्ट जिसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। तो हमने क्या और अच्छा, एक बड़ा सा अहम सवाल है, आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, क्या ये सीजेपी का प्रोटेस्ट अब सीजेपी का प्रोटेस्ट रह गया है या उससे ऊपर निकल गया? टू बी ऑनेस्ट, ये अब सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, जस्ट बिकॉज लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है और लोग देख रहे हैं जब इतने अमाउंट में लोग आ रहे हैं तो क्यों ना हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हमने झेली है वो भी हम रखें। So that said, ये we cannot take away the credit from the CJP, considering जो हमारे देश का माहौल था, जो लोगों के अंदर डर था, वो सीजेपी जैसी पार्टी या सीजेपी जैसे स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट। लेकिन एक अहम सवाल और है, ये जो सीजेपी का जो वर्ड आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉकरोच, उसके बाद कॉकरोच को लेकर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए और कहा गया कि जो जंतर मंतर पर जो पुलिस ने लाठी चलाई, जब मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कहा समय नहीं मेरे पास। तो ये बहुत ही ये दर्शाता है कि हमारे जो जुडिशरी के टॉप एकदम इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं वो कितने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ हिज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वहाँ पे जब आपको क्रैकडाउन हो रहा है और बच्चों के लिए जब वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि देखिए 20 तारीख को बच्चों को लाठी पड़ी, उनके सर खोल दिए गए और वहाँ पे लेके जाए जा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, तो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे कि नहीं वी डोंट हैव टाइम। एक आपसे सवाल है। फॉर दिस, देन व्हाट डू यू हैव टाइम फॉर सर? एक आखिरी सवाल आपसे है, राहुल गांधी को क्या क्रेडिट देंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? मैं राहुल गांधी को क्रेडिट इसलिए देना चाहूंगी कि वो सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं आए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, नहीं तो इसको एक पॉलिटिकल इवेंट हो जाता। इस वजह से राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया, वो नहीं आए, वो अपना अलग प्रोटेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो कॉकरोच। बात राहुल गांधी को क्रेडिट देने या ना देने वाली नहीं है। इट वाज अ स्मार्ट मूव कि वो जंतर मंतर पे जाके उन्होंने अपनी प्रेजेंस रजिस्टर नहीं कर दिया। अदरवाइज जो हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उनके पास तो डिस्क्रेडिट करने के लिए एक रीजन बन जाता कि अरे ये देखिए उनके पास एक पॉलिटिकल हिडन एजेंडा है। एक बात बताइए, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि मिस्टर मोदी अकाउंटेबल क्यों नहीं है? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि एलओपी क्यों? देखिए वो तस्वीर साफ है, वहाँ पर दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है बात उसी पर। क्वेश्चन तो गवर्नमेंट से करना है ना, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सवाल उठना बंद हो गया है, कौन सवाल उठा रहा है अब इम्पोर्टेंट यही है। राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, हर कोई उठा रहा है, बस जवाब मोदी नहीं दे पा रहे। देखिए ये प्रोटेस्ट की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ऊपर से, जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उस तस्वीर को देखिए। जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में लोग होंगे, लेकिन लखनऊ का ये परिवर्तन चौक इलाका है और यहाँ पर भी आप तस्वीर में देखेंगे तो एक संख्या जो है छात्रों की खासकर वो बढ़ रही है। और इसके अलावा एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्र थे, लेकिन इसके अलावा वहां पर जो लोग थे यानी कि जो पेरेंट्स थे वो भी पहुंचे थे। और यहाँ पर भी वो तस्वीर देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स हैं खासकर जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को लेकर, वो भी यहाँ पर मौजूद है।